भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप जानती हैं कुछ समय के बाद में अभी होली आने वाली है, तो होली के पहले मानदेय की एक जो मांग है वो जायज है और हम सब अपने बकाया मानदेय को लेकर के सरकार से ये चाहते हैं कि वो होली से पहले हम सबका मानदेय भुगतान करवा दे। तो विभाग जो लापरवाही बरत रहा है वो इस ओर थोड़ा ध्यान दे और आप सब जागरूक भाई बहन अपने अपने हाथों में इस कमान को संभाल लीजिए। एक कैंपेन टाइप का हमने स्टार्ट किया है, तो कमेंट बॉक्स में आप सब भाई बहन अपने मानदेय को मांगने के लिए जरूर लिखें और विभाग को जो है बोलें कि हमें हमारा बकाया मानदेय होली से पहले समस्त भुगतान हमारा विभाग करे। तो यहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, धीरे धीरे करके होली सर पर आ रही है और विभाग जैसा कि आपको पहले से पता है 3-3 4-4 महीनों से मानदेय भेजने में लापरवाही बरत रहा है, मानदेय बकाया पड़ा हुआ है। तो आप सब इसके लिए अभी से तैयार हो जाओ और अपने हक अधिकार को पाने के लिए मांग करो और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी बहनों तक यह वीडियो पहुंचे और वो सब बहनें भी इसमें हिस्सा बने और वो भी आकर के कमेंट बॉक्स में भर-भर करके कमेंट करें। जितने ज्यादा कमेंट कर सकते हो उतना ही अच्छा है, जितने ज्यादा लोग लाइक कर सकते हो उतना ज्यादा ही अच्छा है, ताकि इसका एक जो भी इंपैक्ट है वो विभाग पर और सरकार पर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा और हो सकता है कि हम सबकी जीत हो आने वाले समय में मानदेय होली से पहले मिल जाए। अन्यथा इसके खिलाफ अगर कुछ नहीं किया जाता है तो चुपचाप सब बैठे रहेंगे और आसानी से जो है होली भी निकल जाएगी। विभाग मानदेय भेजने में लापरवाह जैसे पहले बना है पिछले 3 महीनों के बकाया को लेकर, वैसे ही शायद आगे भी आपको देखने को मिले। तो अपनी लड़ाई अपने हाथों में बहनों लीजिए। कोई भी आज के दौर में ऐसा नहीं है जो आपकी इन समस्याओं को लेकर के मजबूती से लड़ रहा हो। आपको बता दें क्योंकि 4-4 महीने से मानदेय लटका पड़ा है, कोई भी सरकार से ये नहीं पूछता है, यूनियन भी नहीं पूछता है कि यहां पर आखिर ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि पैसा कभी 100 200 500 आ जाता है तो फिर बाकी पैसे हमारे बकाया वाले क्यों नहीं आते? क्यों बार बार कह दिया जाता है कि पैसा आपका जो अकाउंट है वो अभी लिंक नहीं हुआ है, आपका बैंक इधर उधर मर्ज हो गया था तो वहां फीडिंग नहीं हो पाई है, तमाम तरह से बहाने दे दिए जाते हैं और जबकि 500 100 200 हजार रुपए जो होते हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। इसी बीच हमारे पास एक बहन है, उन्होंने एक समस्या को लेकर के जो है भेजा हुआ है। उनकी समस्या को आप सबको इस उद्देश्य के साथ पढ़ करके सुना रहे हैं ताकि आप सब इन चीजों को समझो और अपने मानदेय को पाने के लिए आप सब भी प्रयास करो और इस मुहिम का हिस्सा बनो। कमेंट जितने ज्यादा कर पाओ उतने करो, शेयर जितना ज्यादा कर पाओ उतना करो, लाइक जितनी ज्यादा कर पाओ उतनी करो, ताकि इसका असर जो है कुछ ना कुछ विभाग पर देखने को मिले। यहां पर आपको बता दें एक बहन है ज्योत्सना गुप्ता, उन्होंने लिखा है कि भैया जी प्रणाम, आपकी बड़ी बहन ज्योत्सना गुप्ता औरैया से आती है, उत्तर प्रदेश वगैरह से। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि मानदेय जो है समय से आने के संबंध में और प्रमोशन की समस्या के संबंध में उन्होंने इस लेटर में लिखा हुआ है। तो सभी बहनें कृपया ध्यान दें, 4-4 माह 3-3 माह तक मानदेय नहीं आता है, हमारी बहनों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। भाई जी जिन बहनों के घर नहीं है, ना ही उनके पास खेती है, ना ही अन्य संसाधन है, जैसे कि फैमिली में कोई नौकरी नहीं है, घर में बच्चे भी नहीं है, पढ़ाई भी जो है यहां पर उनके बच्चों की जो है करवानी पड़ती है और ऐसे में आर्थिक तंगी उनके सामने नजर आती है। बहन का कहना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बहनों को सरकार रहने को घर न दिया जाए, ऐसा कोई जो है शासनादेश भी सरकार द्वारा कोई जारी हुआ है? क्योंकि सरकार क्या कहती है, जब भी कॉलोनी टाइप की मिलती है गरीब लोगों को तो उसमें आंगनबाड़ी को यह कहकर के बाहर कर दिया जाता है कि आप नौकरी कर रही हैं और नौकरी कैसी है, घर के खर्चे इसमें चलाने मुश्किल हो जाते हैं और जिन गरीब बहनों के पास में पहले से कुछ है नहीं उनका क्या होगा? इस नौकरी का बहाना देख करके उनको आर्थिक चीजें मुहैया नहीं हो पाती हैं, यह भी एक समस्या है। जैसे राशन कार्ड, अगर बहुत सी गरीब बहनें आपको पता है जिनका कहीं ना कहीं जो है तलाक हो जाता है या विधवा होती है, ऐसे लोगों को ज्यादातर आंगनबाड़ी वर्कर्स की जॉब मिलती है। तो ऐसे लोगों के जो है सामने एक समस्या रहती है कि उनको राशन कार्ड नहीं मिल पाता है, उनको जो भी जो है मान लो कॉलोनियां नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह से जो चीजें चल रही है ना, इनका भी यहां पर कुछ ना कुछ जो है समाधान होना चाहिए। बहन ने कहा कि वे घर जो है घर लोगों को घर दिया जाता है भाई जिनके पास रहने को एक झोपड़ी तक नहीं है। अगर जो है यहां पर पढ़ी लिखी बहनें हमारी ना होती तो शायद बाल विकास पुरस्कार में अब जो कार्य करने की जगह
जगह वगैरह ऐसा उन्होंने लिखा है ना मिलती। हाँ, और हम बहनों के माता पिता ने ना पढ़ाया लिखाया होता ना तो जो है यहाँ पर बाल विकास पुरस्कार विभाग हम लोगों को जो मजदूरी से कम मानदेय एक भीख के बराबर देती है, सभी को कितना सही लग रहा है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा सोचिए। 2017 से प्रमोशन की फाइल जमा है और अब तक उनका कुछ भी समझ नहीं आता है। आखिर हम बहनों को सरकार कब तक झूठे दिलासों के साथ में जुमलेबाजी वो करती रहेगी। मैं भैया जो है समाज शास्त्र से एमए हूं, एनटीटी भी उन्होंने किया है। और भैया जी निवेदन आपसे है कि मेरी आवाज को यानी ज्योत्सना गुप्ता बहन कह रही है कि उसको आगे तक उठाएं। तो आप देखिएगा ऐसे बहुत सी हजारों बहनें हैं जिनके सामने यही स्थितियां हैं। और अगर पूरे देश की बात कर ली जाए तो ये बहनों की संख्या लाखों में है। और हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सबकी सब उदासीन बनी हुई हैं इन समस्याओं के प्रति। तो कृपया यहां पर विभाग और सरकारें सुनिश्चित करें, पहले तो उनका मानदेय वो समय पर भुगतान हो, क्रमबद्ध तरीके से नियमित तौर पर होना चाहिए। यह नहीं कि एक बार दे दिया उसके बाद 4-4 महीनों का बकाया पड़ा रहता है, कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिए जाते और बहनों को आर्थिक तंगी से जो है गुजरना पड़ता है। काम बराबर विभाग लेता है, एक दिन भी अगर लेट लतीफी होती है तो विभाग वाले चट से जो है आंगनबाड़ी वर्करों को नौकरी से हटा देते हैं और उनको जो है उनके लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं। लेकिन विभाग की लापरवाहियों के लिए आखिर कौन नोटिस जारी करेगा और किसके ऊपर कार्रवाइयां होती हैं, यह भी एक सोचने लायक बातें हैं। तो गरीब कर्मचारी वो चाहे जितना परेशान हो, उसकी समस्याओं का निराकरण कभी आसानी से नहीं हो पाता। इधर आपको बता दें बिहार सरकार से आप देख सकते हो एक लेटर जारी हुआ है 24 फरवरी को। यहां पर निदेशक जी ने जो है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बिहार में आदेश भेजा है। बिहार की अगर बात करें तो यहां पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत सपोर्ट एट प्री प्राइमरी के तहत विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सेविकाएं हैं उनको ईसीसी के अंतर्गत सशक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है बिहार राज्य में। आपको बताना चाहेंगे बाल्यावस्था को जो देखभाल को लेकर के ये चीजें हैं यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन पर आधारित है। जो प्रशिक्षण आपका होगा वो 7 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आयोजित किया जाएगा बिहार में। तो बिहार की बहनों आपके वहां जो भी मास्टर ट्रेनर है वो सब आपको प्रशिक्षण देंगे 7 मार्च से 12 मार्च के बीच में। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे ये भाग लेने के लिए जो है यहां पर आया है डीपीओ लोगों को लेटर भेजा गया निदेशालय के स्तर से और हमारे पास इस जानकारी को भेजा था राधा कुमारी बहन जो गोपालगंज से आती हैं और बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा बात करते हैं कुछ और भी जानकारियां हैं उन पर भी प्रकाश डालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहेंगे। अभी इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे, अभी उसको भी आप देख करके जाना। शारदा देवी बहन आती है मैनपुरी से और इन्होंने अपने वहां से खंड शिक्षा अधिकारी का एक लेटर जारी किया है जो मैनपुरी से निकला है और विकास खंड जो किसनी पड़ता है वहां से 24 तारीख को इस वाले लेटर में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में भी हो रहा है और बहुत से जो आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश के वहां पर भी कराया जा रहा है। तो तमाम राज्यों में प्री प्राइमरी को लेकर के कार्रवाइयां जो भी प्रशिक्षण की है वो चल रही हैं और यहां पर आपको हम एक बार फिर बताना चाहेंगे 25 फरवरी को 10 बजे से 4 बजे के बीच में ये ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हो चुका है मैनपुरी में। ये कुछ बिंदु दिए हैं, इन पर चर्चाएं हो चुकी हैं और वैसे भी इसको पीछे छोड़ते हैं और भी जानकारियां हैं तो उस ओर हम सब जो है बढ़ रहे हैं। इधर आपको बताना चाहेंगे स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर निकला था 12 फरवरी को। इस लेटर में अपर जो है यहां पर मुख्य सचिव हैं जो उन्होंने लेटर भेजा था आपके बिहार में जिला स्वास्थ्य समिति को और इनको इसमें कहा गया था कि दिनांक 14 से 19 फरवरी तक जो है पंचायती राज जो संसाधनों के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सभी वार्डों में वार्डवार जो सभा तथा 22 फरवरी को पंचायत स्तर पर आम सभा की बैठक के लिए आवेदन करके बैठक के दिन ही जो है सभी योग्य लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके से आच्छादित कराने के लिए बोला गया था। तो इसी संबंध में आपको बता दें कि यहां पर जो भी प्रिकॉशन डोज के लिए जो है काफी बल दिया गया और जो भी लोग हैं वृद्ध हैं या पेंशनधारी हैं उन सबको जो प्रिकॉशन डोज देने के लिए यहां पर बातें हो रही हैं और ये सारी चीजें आपको कई लेटरों के आधार पर पहले दी जा चुकी हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग के स्तर का काम है जो वर्करों पर जो है वहां पर ये दिया जा रहा है और ये काफी जगह जो है पहले से जो है काम कराए जा चुके हैं। अब आगे चलते हैं आपको और कुछ मेन जानकारियों की तरफ ले चलते हैं और ये एक माइक्रो प्लान है कोविड-19 वैक्सीनेशन वार्ड वगैरह
लेवल को लेकर के एक लिस्ट है प्रारूप वाली, तो इन पर सूचना वहां पे मांगी जा रही थी। इसके भी जो है हमारे पास राधा कुमारी बहन गोपालगंज से आती, उन्होंने भेजा था। और इनके अलावा बात करते हैं सीतापुर से कुसुम रानी बहन आती है और इन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी का महोली से जारी एक लेटर भेजा है। इस लेटर के मुताबिक आप सबको अवगत कराना है कि 25 फरवरी को समय 10 बजे से बीआरसी महोली पर एक कार्यशाला का आयोजन हो चुका है। आंगनबाड़ी बहनों ने उसमें भाग भी लिया था और ये यहां पर आप देख सकते हो। तो ये प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला से जुड़ा हुआ ही प्री प्राइमरी से रिलेटेड यह प्रशिक्षण था। तो इस संबंध में आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले और बिहार राज्य में भी प्रशिक्षण जो है मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से चीजें निकल के आ रही हैं। अब इन चीजों को अगर हम पीछे छोड़ दें तो अब आपको हम बताना चाहेंगे राजस्थान में जो 20% मानदेय बढ़ाया गया है उस पर यह रहा आपके वहां से सरकारी आदेश। तो इसमें आपको हम सीधा आंगनबाड़ी बहनों आप सबके जो है काम की जानकारी देना चाहेंगे, उसी ओर आपको हम ले चल रहे हैं ताकि आपको आपके ही जो है काम की जानकारी मिले। अब यहां पर आप देख सकते हो लिखा गया है कि हमारी संविदा कार्मिकों को उनके हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है सरकारें, जो राजस्थान सरकार है। और इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान वगैरह में जो है ये जो है लागू किया गया है, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कह रहे हैं कि यहां पर जो संविदा कर्मी है उनकी स्क्रीनिंग करके इन्हें भी नियमों के तहत जो है लाया जा रहा है। और इसके साथ ही जो है यहां पर जो भी कार्यरत मानदेय कर्मी है जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा हैं, सहायिका हैं और ये सब है, आशा सहयोगिनी है, प्रेरक वाले हैं, मिड डे मील वाले हैं, कुक वाले हैं और जो भी हेल्पर हैं और यहां पर ग्राम रोजगार वाले हैं और लांगरी लिखा हुआ है वो वाले हैं, ग्राम पंचायत वाले हैं, शिक्षा कर्मी हैं, पैरा टीचर्स हैं। इन सबको, इन सभी कर्मचारियों को यहां पर बताया जा रहा है जिनके मानदेय में प्रति वर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है और उनके मानदेय में भी जो है अब 1 अप्रैल 2022 से 20% वृद्धि किए जाने की घोषणा यहां पर वो कर दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हो राजस्थान में यह कहा जा रहा है कि इनके मानदेय में हर प्रति वर्ष मानदेय वृद्धि की जो है कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है, प्रावधान नहीं है, फिर भी जो है राजस्थान सरकार इनका 20 जो है यहां पर प्रतिशत मानदेय बढ़ा रही है। 1 अप्रैल 2022 से यह घोषणा जो है यहां पर लागू होगी। तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कुछ ये चीजें वहां पे चल रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ये सब घोषणाएं जो है यहां पर कर दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए इसको भी अगर हम पीछे छोड़ें, क्योंकि राजस्थान के इस मानदेय बढ़ोतरी पर भी आप लोगों को कई बार हम बता चुके हैं। तो अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बताने वाले, जैसा कि आपको पता भी होगा इन दिनों हालात काफी जो है खराब है। दो देशों के बीच में युद्ध भी चल रहा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसके चलते बहुत से राज्यों पर उसका जो है यानी देशों पर उसका जो है फर्क पड़ रहा है। हमारे देश पर भी इसका असर पड़ रहा है, महंगाई जो है वो अब बढ़ेगी। तो ऐसे में आप सबको यही कहना चाहेंगे कि आप सब अपने फिजूल अगर खर्चे हो किसी के पास तो उन पर थोड़ा लगाम लगा लेना, क्योंकि आगे महंगाई बढ़ेगी, आगे के पता नहीं टाइम कैसे होंगे, क्योंकि अब ये युद्ध जो छिड़ा है वो धीरे धीरे करके विश्व युद्ध में बदल रहा है। काफी और देश हैं जो इसमें अब जो है मैदान में आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो अब ये काफी लंबा खिंच सकता है और इसका जो है आपकी कमर तोड़ महंगाई पर आपको जो है एक नजारा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप सबको इसके बारे में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप सब अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए और धन को जो है व्यर्थ में जो है खर्च होने से बचाएं। इधर बात करते हैं और भी बहनें, दिनेश कुमारी अवस्थी जो सीतापुर से आती, इन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है। सुशीला बहन गाजीपुर से आती, इन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी, इनके वहां प्री प्राइमरी वाला प्रशिक्षण हुआ है और ये आप देख सकते हो एक दिवसीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन था। विमलेश कुमारी बहन झांसी से आती, उनके वहां से भी एक ये फोटो आई और ये सूरजकली बहन रायबरेली से आती, इनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजी गई है। और शाम के वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, सुबह के वीडियो में फिर आपको तमाम बड़ी खबरों के साथ में हम मिलेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर कह रहा हूं जाते जाते कि वीडियो को शेयर जरूर करना, इस उद्देश्य के साथ में कि जो भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि आपका मानदेय होली से पहले आपके खातों में आ जाए, तो प्लीज आप सब सपोर्ट करो। हमारी ताकत आपकी ताकत से ही है। अगर आप वो करेंगे जो हम कह रहे हैं, विभाग से मांग करिए और कमेंट बॉक्स में अपने जो है शब्दों को लिखिए, अपनी मांग को लिखिए, अपनी समस्याओं को लिखिए। मैसेज कमेंट यानी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, भर भर के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कमेंट वहां पर शो होंगे और अगर ये वीडियो विभाग या सरकार तक पहुंचेगा किसी न किसी तरीके से, तो उनको भी लगेगा कि बहनों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं और यहां पे अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर ये दिक्कत की बात हो जाएगी। तो यहां पर पहले से अगर इसकी आप मांग करेंगे तो समय से आपको मानदेय भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सब हमारे इस अभियान में हिस्सेदार बनेंगे और पहले से ही जो है आप इसमें जो है इसकी मांग करेंगे कि हमें हमारा होली से पहले समस्त बकाया मानदेय का भुगतान विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा और सुबह आप